नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई जेपी सागर और मेरे चैनल ज्ञान की बातें में आपका स्वागत है। आपको हमारे चैनल पर ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। महाभारत तो आप सबने कभी न कभी थोड़ी बहुत सुनी या देखी ही होगी, बचपन में या बड़े होकर। लेकिन आज हम आपको वो जानकारी देंगे जो आपके ज्ञान को और बढ़ा देगी। आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव कहां गए और उनका क्या हुआ। शायद आपको इसका कुछ अंदाजा हो, लेकिन हो सकता है कि वो बातें न पता हो जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को उनकी चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो। संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं, नित्य अपशकुन हो रहे हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश हल्का हो गया है और चंद्रमा में चांदनी नहीं रही। आकाश के नक्षत्र और तारे आपस में टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बार बार बिजली गिर रही है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन्न कर रहे हैं। सियार सूर्य की ओर मुख करके चिल्ला रहे हैं। कुत्ते बिल्लियां बार बार रो रहे हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रातों को शोर कर रहे हैं। गायें निरंतर आंसू बहा रही है। सूरज में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत हो रही है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए हैं या अन्य कोई दुखद घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा, भाई अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पौत्रादि सहित प्रसन्न तो है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो है ना? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती आदि उनकी 108 पटरानियां तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती है ना? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हिचकियां रुक नहीं रही थी। रुंधे कंठ से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे। मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वही भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है, जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात ही बात में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियों तथा धन आदि को भील लोग लूट ले गए और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारिका में यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से बुद्धिहीन हो गए थे और वे सभी मदिरापान करके आपस में
एक दूसरे से लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतारकर उसे इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन दोनों कांटों को त्याग देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है, अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाकर वही शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्याभिषेक किया और शूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान, अपमान, अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को वश में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्मा रूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केश खोल दिए, राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण कर लिया और अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर से बाहर की ओर चल दिए। राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए।